राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तलाक की खबरों ने सबको हैरान कर दिया था। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि सारा से क्यों अलग हुए थे सचिन पायलट। क्योंकि एक समय था जब कहीं ना कहीं सचिन पायलट की लव स्टोरी की चर्चा हर कोई करता था, किसी सुनहरी प्रेम कहानी की तरह थी। शादी के बाद जब सचिन पायलट और सारा तब से सुपरहिट टीवी शो सिमी ग्रेवाल शो में आए थे तो पूरा देश इस जोड़ी का दीवाना हो गया था। हर कोई कहता था कि प्यार इसको कहते हैं। परिवार के खिलाफ होने और धर्म की दीवार के बाद भी दो खूबसूरत युवाओं ने ऐसी शादी रचाई थी। ये हर जुबान पर उनके प्यार के चर्चे थे, लेकिन इस प्यार को किसकी नज़र लग गई ये तो आज भी नहीं पता चला है। लेकिन कुछ इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि आपको यकीन नहीं होगा जो इसमें रिपोर्ट्स में सामने आया है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पहले ही 2023 के वक्त ही कुछ बड़े खुलासे हुए थे जब उनकी तलाक को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी। राजस्थान में वर्ष 2018 में जब चुनाव हुए तो सारा कई चुनावी सभाओं में सचिन पायलट के साथ नजर आई। उसके बाद जब वह उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तब भी सारा वहां अपने दोनों बेटों के साथ मौजूद थी। लेकिन दोनों की अलगाव की खबरें गुपचुप तरीके से वर्ष 2017 के आसपास से आने लगी थी। उन्हें जानने वाले ये कहने लगे थे कि दोनों के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है, दोनों अलग रहने लगे हैं। तब किसी ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। इस बीच लगता है कि 1-2 साल पहले दोनों ने गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव से पहले ही तलाक ले लिया था। पहली बार अपने चुनावी एफिडेविट में सचिन पायलट ने इसका खुलासा करते हुए खुद को तलाकशुदा लिखा। आखिर क्या थी दोनों के बीच के अनबन की वजह, आज भी एक बड़ा मिस्ट्री है। हालांकि उससे पहले जानते हैं इनकी लव स्टोरी। जी हाँ, वर्ष 2004 में मकर संक्रांति का त्यौहार गुजर चुका था। दिल्ली में ठंड जोरों पर थी। 20 कैनिंग लैन में गहमा गहमी थी। अगले दिन यहाँ ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता के गलियारों की भी खास नज़र थी। 15 जनवरी को ये घर शादी का गवाह बना। दूल्हा थे सचिन पायलट और दुल्हन थी सारा अब्दुल्ला। ये घर ऐसा था कि दौसा से कांग्रेस सांसद रमा पायलट का लोग कहीं ना कहीं कम थे, सुरक्षा ज़्यादा, तो ये चर्चा थी। यानी कि उस वक्त सुरक्षा कम, कह सकते हैं कि परिवार के लोग कम, सुरक्षा ज़्यादा थी। सारा के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे। भाई उमर अब्दुल्ला अपेंडिसाइटिस के इलाज के लिए दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे। यानी वधू पक्ष की ओर से किसी ने शादी में शिरकत नहीं करी। असली वजह यह थी कि अब्दुल्ला परिवार इस शादी से खुश नहीं था। पिता और भाई ने इस शादी का विरोध ही किया था। ये शादी अब्दुल्ला परिवार को मंजूर नहीं थी। जिस देश में रोज़ धर्म और जातियों को लेकर यहाँ पर तलवारें खिंचती हों, उसमें यह शादी कुछ नहीं बल्कि काफ़ी अलग और ख़ास थी। क्योंकि लड़का हिंदू था, लड़की मुसलमान। शादी हुई, सचिन और सारा पति पत्नी बन गए। शादी को करीब काफ़ी वक्त बीत गया। इस दंपत्ति के 2 बेटे थे। सचिन पायलट ने उस लव स्टोरी में दिखाया था कि वो किस तरह अपने प्रेम के लिए जमाने से भिड़ सकते हैं। ये प्रेम कहानी इतनी आसान थी ही नहीं। सारा और सचिन पायलट ने शादी की राह में आई मुश्किलों का खुलासा कुछ साल पहले, कह सकते हैं कि टीवी प्रोग्राम रोंजू विद सिमी ग्रेवाल शो में किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि सारा ने कहा कि हम दोनों के परिवारों में दोस्ताना था और मेल मुलाकातें होती रहती थी, लिहाजा हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। ये प्रेम कहानी शुरू कब हुई, ये सवाल जब आया था तो यहाँ पर शायद शादी के 3 साल से कुछ अधिक समय पहले ये जवाब आया। वो दोनों लंदन में थे, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में मिले थे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस किया, नज़दीक आए, रोमांस शुरू हुआ। ये भी कहा जाता है कि असल में दोनों करीब आए अमेरिका पढ़ाई के दौरान। तब सचिन वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से MBA कर रहे थे। सचिन तो MBA करके भारत लौट आए, लेकिन सारा की पढ़ाई कुछ बाकी थी। शादी के बाद सिमी ग्रेवाल शो में सारा ने यह भी कहा था कि हम दोनों फ़ोन, मैसेज, ईमेल से एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। फ़ोन पर लंबी बातें होती थी, बिल बहुत ज़्यादा आता था। दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। जब उन्हें लगा कि वे शादी कर लेनी चाहिए तो ये बात घर में बता देनी चाहिए थी। तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि परिवार में किस कदर का इसका विरोध हो सकता है। सारा ने सिमी ग्रेवाल से उस वक्त कहा था कि हम दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे, लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दिक्कतें शुरू हो गईं। दोनों परिवारों में विरोध हुआ, सब कुछ बहुत कठिन हो गया था। ऐसा लगने लगा कि शायद अब हम शादी कर ही नहीं पाएंगे। सचिन तो अपने परिवार को मनाने में सफल हो गए, सारा के लिए बिल्कुल संभव नहीं हो सका। उनके पिता और भाई दोनों ने लव मैरिज की थी। पिता ने कैथोलिक क्रिश्चियन महिला शादी की थी तो भाई ने सिख से।
उनके घर में धर्म की कहीं कोई कट्टरता जैसा माहौल था ही नहीं, लेकिन पिता और भाई को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। हालांकि सचिन को अब्दुल्ला परिवार में पसंद किया जाता था। एक कश्मीरी पत्रकार कहते हैं कि अब्दुल्ला परिवार को शायद लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान पसंद नहीं करेंगे कि उनके परिवार की लड़की एक हिंदू से शादी करे। अब्दुल्ला परिवार के मित्रों के लिए ये भी हैरानी की बात थी क्योंकि इस परिवार को हमेशा से खुले दिमाग वाला माना जाता रहा था। मित्रों के लिए अचरज की बात थी कि फारूक शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं। मीडिया में तब यहाँ तक खबरें आई कि फारूक शादी होने पर बेटी से रिश्ता तोड़ लेंगे। हालांकि अब्दुल्ला परिवार की कड़वाहट कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। दोनों परिवारों में रिश्ते नॉर्मल हो गए। फारूक उसके बाद कई बार सचिन के साथ राजनीतिक मंच पर नजर आए। शादी के दिन अब्दुल्ला परिवार का नहीं होना ये जाहिर भी कर रहा था कि शादी के समय सचिन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे थे। शादी के कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुए। सचिन को राजनीति में आना पड़ा। उन्होंने राजस्थान की दौसा सीट से चुनाव लड़ा। 26 साल की उम्र में वे बड़े अंतर से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल में वह कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी बनाए गए थे। मंत्रालय में तब उनके पर्सनल सेक्रेटरी यहाँ पर बताएं तो जो रहे थे, उन्होंने एक शख्स ने इस दंपति को करीब से देखा था। उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को खूब समझते हैं। आमतौर पर राजनीति में रहने और पर परिवार के लिए समय बहुत कम हो जाता है, यानी कि जब आप राजनीति करें तो परिवार को उतना वक्त नहीं दे पाते। लेकिन मैंने कभी सारा मैडम को शिकायत करते नहीं देखा। हालांकि कुछ बातें तो हो रही थीं। सचिन पायलट के पहले बेटे का पहला बर्थडे था। हर कोई बर्थडे में आया, लेकिन सचिन बाहर थे, नहीं पहुंच सके। मौसम की वजह से फ्लाइट टल गई। इसी तरह दूसरे बर्थडे पर भी हुआ। धीरे धीरे सचिन बिजी होते जा रहे थे। शायद परिवार और पत्नी के लिए समय कम होता जा रहा था। ये कहा जाता है कि सारा का सचिन का राजनीति में सक्रिय होना कहीं ना कहीं असर डाल रहा था। यानी सचिन पायलट जब शादी किए तब राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी सक्रियता बढ़ती चली गई, क्योंकि जब दोनों ने शादी की तब दोनों ने ही राजनीति से दूर ही रहने की बात सोची थी। जब सचिन वर्ष 2014 में राजस्थान कांग्रेस का प्रभार लेकर वहां गए और वहां बुरी तरह बिजी हो गए, क्योंकि उस समय 2013 में ही वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी। 2014 में लोकसभा चुनाव था। 2014 में सचिन पायलट को 2018 तक की तैयारी करनी थी, तो बहुत बुरी तरीके से बिजी थे। उसने भी पति पत्नी के रिश्ते को और सूझबूझ पर, कह सकते हैं समझबूझ पर खराब असर डाला। उन्हीं वर्षों में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों में दूरियां आने लगी, मतभेद होने लगे। शायद यही एक कारण माना जाता है कि कहीं ना कहीं पायलट की राजनीतिक में व्यस्तता उनके अलग होने की वजह बनी। लेकिन ये भी सिर्फ एक कयास हो सकता है। हाल ही में नैना, एक सरपंच नैना जो हरियाणा की, उन्होंने सचिन पायलट को अपना क्रश बताया था। कहा था 17 साल से उन्हें पसंद करती हैं। जब दूसरी शादी का सवाल आया था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सलमान खान को पसंद करें तो इसका मतलब ये नहीं कि सलमान खान से शादी कर लें। अब बहुत से लोग सचिन को ये सलाह दे रहे हैं उनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक यही कहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट अभी युवा हैं, शादी कर सकते हैं। लेकिन पायलट जानते हैं कि वो कितना परिवार को वक्त दे पाएंगे और कितना जनता को। शायद यही कारण है कि सचिन पायलट अभी दूसरी शादी के विषय पर ज़्यादा कुछ बोलते नज़र नहीं आ रहे हैं। सारा पायलट भी अब पूरी तरीके से लाइमलाइट से दूर नज़र आ रही है और उन्होंने भी इस मामले पर अब तक कोई बात नहीं रखी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।